नमस्कार दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में आप सभी का स्वागत है। जैसे डेली प्रैक्टिस सेट करते आ रहे हैं, अभी तक हमने 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा जो होने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसआई में भी आपके क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इस प्रैक्टिस सेट में आओ इन्हें देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 18वां एशियाई खेल 2018 में कहाँ हुआ था, वो आपको बताना है। तो आप आंसर, अगर आपको आंसर आते हैं, आप प्रैक्टिस करते हो, अपनी तैयारी आपकी अच्छी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। आपका आंसर कितने अटेम्प्ट जाते हैं, कितने नहीं आते हैं, वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूव कर सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि आपका 18वां एशियाई खेल 2018 में कहाँ आयोजित हुआ था, वो आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, वो आपका इंडोनेशिया विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम जो तीर्थकर थे, वो थे दोस्तों आपके महावीर स्वामी, यानी कि महावीर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1986 में बनाए गए कानून, जो कि COPRA का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में आपको कई एसआई में भी, आरपीएफ जो एसआई का अभी एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा जा चुका है। जो कि 1986 में जो बनाया गया कानून है, जो कि आपका COPRA का पूरा नाम क्या है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, वो आपका सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। फोर्थ ऑप्शन को क्वेश्चन को देखेंगे। कम समय में आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। अगर चैनल पर नए बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके लेटेस्ट क्वेश्चन और डेली के प्रैक्टिस सेट आप लगा सकें। जितने अभी एग्जाम में होने में समय है, तो आप उस तैयारी को और भी इम्प्रूव करें। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं है? तो उसमें से आपको राइट ऑप्शन है आपके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो आपका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, आपका अध्यक्ष विल बी द राइट आंसर, जो कि आपकी क्या करता है, जो कि लोकसभा को कोई भी सदस्य अयोग्य है या नहीं है उसकी जांच करता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं की और लकड़ी की जगह अंग्रेजों ने किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया था? जो कि आपकी जो रेलवे की जो पटरियाँ बनी हुई हैं, अभी तो फिलहाल किसकी हैं, आपकी लोहे की है, और कई भी प्रकार का जो कठोर ठोस लोहा है, और यहाँ पे भी अंग्रेजों ने किस तरह की लकड़ी का प्रयोग किया था, वहाँ पे आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो क्या दोस्तों, आपका चीमड़ की लकड़ी विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कितने भी ऑप्शन आप सही कर रहे होगे, वो आपकी तैयारी को और बताएगा आप कितनी तैयारी में चल रहे हैं। तो आप कितने एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हो, कितने नहीं हो, वो आपको बताएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, वो आपको बताना है, यानी कब हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, वो कब हुई थी दोस्तों, आपके 26 नवंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 26 नवंबर यानी 9 दिसंबर, क्या आएगा यहाँ पर, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जो कि आपकी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपको राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है, वो कहाँ पे है, वो कौन से मंथ में, यानी भारत में जो महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो तीव्रता अधिक है, वो है आपकी राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर में होती है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि सोनार बांग्ला किसे लिखा है, यानी कि अमार जो सोनार बांग्ला किसने लिखा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो प्यारे दोस्तों, आपका रविंद्रनाथ टैगोर विल बी द राइट आंसर होगा। बी थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में है, यानी कि निम्न जो आपके ऑप्शन है, जैसे मोजावी रेगिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, या पेंटागोनिया रेगिस्तान, आपको अटाका
कामा रेगिस्तान। तो इसका राइट आंसर देखेंगे यहाँ भी कि आपका क्या होगा, जो कि आपका क्या बताना है, यानी कौन सा रेगिस्तान उत्तर अमेरिका में स्थित है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर को प्यारे दोस्तों आपका जो कि आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी मोजावे रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एकेश्वरवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? जो कि क्या है दोस्तों, जो सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए कौन से सिद्धांत थे, वो एकेश्वरवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए जो कि 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक हुए थे, वो हुए थे आपका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो आपका राजा राममोहन राय विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है? तो वो आपका जो भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य, आपको ये आपके भारतीय संविधान में आपको तैयारी कर रहे तो आपको अच्छे से पता होगा कि मौलिक कर्तव्य वो आपके कौन से अनुच्छेद में दिए हुए होते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, वो आपका धारा जो कि आपका 51 धारा 51 की ए में जो कि आपके मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर को प्यारे दोस्तों वो देखेंगे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का सर्वेक्षण संगठन आपको यहाँ पर बोला जाएगा। यानी कि इसको जो ऐसे भी पूछ सकता है कि NSSO की फुल फॉर्म क्या है, वो भी आपकी यही होगी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों आपका तेज उच्चतम मजबूत आपका राइट आंसर है। जो कि ओलंपिक का आदर्श जो वाक्य रहा है वो आपका तेज उच्चतम और मजबूत, इसके भी आपके कई भी फैक्टर्स दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पे बताने भी आ सकते हैं, पूछा भी जा सकता है। तो आप अपनी तैयारी को और भी इम्प्रूव कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जैसे डेली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको इस चैनल पर आपको रीजनिंग के भी प्रतिशत डेली को देखने को मिलेंगे। आपको RPF और रेलवे के एग्जाम के भी, जो रेलवे को आपको टारगेट करना है तो रेलवे के टारगेट के लिए जो भी सब्जेक्ट आपको दी हुई है वो आपको यहाँ पे कंटेस्ट की जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो आपको बताना है। यानी कि घनत्व को सापेक्ष जो घनत्व को मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों हाइड्रोमीटर का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपको घनत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीटीकाका झील से जुड़ी है। टीटीकाका झील किससे जुड़ी है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो आपका बोलीविया और पेरू से जो कि टीटीकाका झील जुड़ी है बोलीविया और पेरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी कि SI के अनुसार आयाम की इकाई क्या है वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि SI के अनुसार आपका आयाम की जो इकाई होती है वो होती है आपकी मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, आयाम की जो इकाई है वो आपको मीटर है। थर्ड ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एथलेट से संबंधित खेलों से क्या है दोस्तों, जेवलिन थ्रो से संबंधित है? जैसे एक बार रिपीट करें, निम्नलिखित में से कौन सा एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में जेवलिन थ्रो से संबंधित है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों आपका नीरज चोपड़ा विल बी द राइट आंसर होगा। नीरज चोपड़ा के बारे में और भी आपको डिटेल में जानना हो चैनल पर, यहाँ पे आपकी वीडियो पड़ी हुई है वहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो आपका गाइगर काउंटर विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। यानी कि जो एक संवैधानिक जो बैठक की मांग में के रूप में स्वीकार किया जाता है उसे कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो पाया दोस्तों आपका अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। यानी कि C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे।
जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? सिक्किम का लोकप्रिय जो मुखौटा नृत्य है वो आपको कौन सा है? वो आपका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, यानी सीधी छम आपका विल बी द राइट आंसर होगा। इस प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे 20-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको अच्छी तैयारी को और भी इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पे देखेंगे, कौन सी बीमारी त्वचा के रंध्र द्रव के विकास का कारण बनती है? यानी कौन सी जो बीमारी है त्वचा के जो रंध्र द्रव के विकास का कारण बनती है? उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, एल्बिनिज्म अथवा कड़क हितना, यानी कि 20 सेकंड ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका डेली लेके आता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन सी सन में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर फेमस क्वेश्चन भी है। तो भारतीय रिजर्व की जो स्थापना हुई थी आपकी 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, घास के जो वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है वो कहा जाता है आपका एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी विल बी द राइट आंसर होगा जो कि घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में हिमपात का अनुभव किया जा सकता है? जो कि निम्नलिखित में से यानी कि कौन से जो राज्य है भारत के हिमपात का अनुभव किया जा सकता है? तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों जो कि उत्तराखंड विल बी द राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौतिकी संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो किसी भौतिकी संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे उसका राइट आंसर होता है दोस्तों वो आपका ट्रांसड्यूसर विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए झंडा किसने लगाया? वो आपको बताना है, जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय मंडल खेल के जो 2018 का जो कि उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें भारतीय टीम के लिए जो किसने झंडा लगाया था वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो उसका राइट आंसर है आपका पीवी सिंधु। पीवी सिंधु विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय संविधान का भाग सेकंड से जुड़ा है, यानी किससे जुड़ा है वो आपको बताना है, यानी नागरिकता से, मूल कर्तव्य से, या चुनाव से, या मूल अधिकार से। तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो आपका नागरिकता विल बी द राइट आंसर होगा। जो भारतीय संविधान का जो सेकंड भाग है वो आपकी नागरिकता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो वो आपको बताना है, यानी कि जो 1946 में जो अंतिम जो सरकार बनी हुई थी जो रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर प्यारे दोस्तों वो होगा आसफ अली विल बी द राइट आंसर होगा, जो कि रेलवे और परिवहन के मंत्री बने थे 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक संसद महासभा में कब भाग लिया था वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक संस्था महासभा में जो भाग लिया था वो लिया था आपका 1893 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, 1893 ईस्वी को भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में आयोजित किए गए थे, यानी कि जो कौन सी, यानी लंदन में कौन सी जगह, लंदन में क्या आपका न्यूयॉर्क में, म्यूनिख में? तो आपका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों आपका डी ऑप्शन, यानी कि म्यूनिख बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन किसका प्रतीक है वो आपको बताना है। टंगस्टन किसका प्रतीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टंगस्टन आपका डब्ल्यू यानी कि वाट का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम है?
असम में है, जो कि असम में है। राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, उसका राइट आंसर वो क्या है दोस्तों, आपको मानव नेशनल पार्क, मानव नेशनल पार्क विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहाँ पर नाम देते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में, आपको 50 प्रैक्टिस सेट है, 50 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ पे मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए नेविस्ट स्टडी पॉइंट, तो वहाँ पर आपको ये सारी PDF आपको वहाँ पे मिलेंगी, और आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूव कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, डेली का प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली के प्रैक्टिस सेट मैं आपका चैनल पर डालता रहता हूँ, इसी तरह क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में यहीं पे, आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा, और आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।